स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नैन अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम 3.3 स्टार्ट करेंगे और 3.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फंक्शंस की टाइप का पता होना लाजमी है। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या होता है मैंने आपको पहली वीडियोस में डिटेल से एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। ओके, फंक्शन हमारे पास दो सेट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है जो आपस में नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस तरह हम दो सेट देख लेते हैं 1 2 3 अली, बाबर एंड ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम कहते हैं दो सेट में हमारे पास के ना एक क्लास के 3 बच्चे हैं, उनका हमने रोल नंबर्स सेट की सूरत में शो किया है, जिसमें हमने एक सेट में उनके नेम, दूसरे सेट में उनके रोल नंबर्स हमने लिखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे अली का रोल नंबर 1 है, बाबर का 3 है एंड अहमद का 2 है। जिस तरह मर्जी आमने सामने के आप देखेंगे, जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना स्टूडेंट्स कि 1 रोल नंबर अली का है, जो ये रिलेशनशिप है ना स्टूडेंट्स, ये सेट है, फंक्शन। ठीक है, सेट हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में जो हम लिख देते हैं वो हमारे पास सेट होता है और उनके दरमियान रिलेशनशिप फंक्शन कहलाता है। और स्टूडेंट्स, आप ये भी बात याद रखें, जो हमारे पास फंक्शन होता है उसकी हमेशा आउटपुट 1 होती है। हाँ, इनपुट हम उसे 2 दे सकते हैं मगर आउटपुट 1 ही होगी स्टूडेंट्स। ओके, कुछ टाइप्स आपको नजर आ रही होंगी बोर्ड पे स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले हमारे पास है इनटू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट ऑफ बी आर फ्री। ये सिंपल स्टेटमेंट लिखिए ताकि आपको कंप्लीटली स्टूडेंट्स समझ आए। हमारे पास दो सेट है, इन्हें हम इस तरह भी शो कर सकते हैं या मैं साइड पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स। ए सेट है हमारे पास, उसमें क्या है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है एंड एक हमारे पास बी सेट है स्टूडेंट्स जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, अब सेट ए रिलेट करेगा बी से स्टूडेंट्स, तो वो कहता है जब हमें याद है फंक्शन की आउटपुट सिर्फ 1 होती है, इनपुट 2 हो सकती है। ठीक है ना, अब जो हमारे पास फंक्शन ए है, सेट ए है, ये हमारे पास इनपुट है और सेट बी आउटपुट है। तो इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आउटपुट वाला जो सेट है ना वो उसमें एक ऐसा नंबर हो जो इनपुट से रिलेट ना करता हो। यहां पे देखें, अब 1 को हमने 2 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से कर दिया, 3 को 6 से कर दिया। सेट ए है, उसके एलिमेंट अब खत्म हो गए, मगर आउटपुट में एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, मतलब वेला बैठा हुआ है, बाकी सब के जोड़े बन गए, इसका नहीं बना भाई। ठीक है ना, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा ना जिसमें आउटपुट जो हमारे पास बी है सेट है, उसमें एक एलिमेंट हो जो वैसे ही वेला पड़ा हो, जिसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन या रिलेशन ना बने, वो हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी टाइप 1 फंक्शंस, उसमें क्या होता है, डिफरेंट आउटपुट होती है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट होती है और उसकी फिर आउटपुट भी डिफरेंट होती है। मतलब ये नहीं कि अब 2 सेट है ना, उसको हमने इनपुट 1 दी है तो वो आउटपुट भी हमें 1 देगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम इनपुट उसे 1 दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो आउटपुट वो हमें कुछ और देगा। जैसे स्टूडेंट्स हम फंक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3, ठीक है ना, अब हम उसे कंडीशन देते हैं। ओके, ये कि आपने बारी बारी से इस कंडीशन में वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यू हमने ली है, इसमें पुट करनी है और इसकी आउटपुट देखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये देखो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है पहले,
वन उधर गया, माइनस का हो गया ना वन, क्या आया 0। अब देखें पुट हमने क्या किया था, एक्स की जगह 1 पुट किया था, आंसर हमारे पास क्या आया 0, मतलब सेम नहीं आया वैल्यू, सेम वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आई, तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। प्लीज ये यहां पर आप कहेंगे आखिर में इधर भी एक वेला है, वेला तो है स्टूडेंट्स, मगर हमने ये भी साथ देखना है कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपस में सेम नहीं है, मगर इधर सेम हो सकते हैं, अगर यहाँ पर 2 है इधर 1 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, डिफरेंशिएट आपने लाजमी, या जो मैं डिफरेंट है ना वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें वेला होना चाहिए मतलब फ्री होना चाहिए, और इसमें डिफरेंट आउटपुट्स होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वन वन फंक्शन है, आपको मैंने दिखाया भी है, और वन वन फंक्शन इस तरह भी हो सकता है स्टूडेंट्स। ये देखे ना, आप कह रहे हैं चलिए वेला है, इसे हम छोड़ देते हैं, 2 है इसके आउटपुट 4 आ रही, 6 है इसकी 3 आ रही, 7 है इसकी 5 आ रही। ये फंक्शन भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ज्यादा इस तरह के आपको मिलेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, और वही आपको क्लैरिफाई करना होता है। वैसे अब ऑन टू फंक्शन आ गया, इसमें अब उन्होंने कहा हुआ है जो हमारे पास बी के एलिमेंट्स है ना, मतलब जो आउटपुट है उसमें अब कोई वेला यानी फ्री नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो एलिमेंट है ना वो हमारे पास फिल होने चाहिए, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है ना, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल आपको नहीं दी थी ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए, मगर ये भी हमारे पास वन वन फंक्शन है, क्यों, ये सारों से रिलेट कर रहा है और इसकी आउटपुट भी डिफरेंट है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन की एग्जांपल है, जिसमें क्या, जो नो एलिमेंट ऑफ बी इज फ्री, मतलब जो हमारे पास आउटपुट है ना वो फ्री नहीं होनी चाहिए। अभी इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, ये वाली नीचे वाले इसकी एग्जांपल, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये भी है। अब आप कहेंगे यहाँ पे 2 एरो एक एलिमेंट को जाके कर रहे, मैंने आपको बताया था आउटपुट सिर्फ 1 होगी, इनपुट 2 हो सकती है। अब देखिए उन्होंने 2 इनपुट दी, एक ये इनपुट दी एक इनपुट दी, मगर आउटपुट हमारे पास 1 ही आई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसे देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। मेन मकसद हमारा क्या होता है ऑन टू फंक्शन में, कि जो हमारे पास बी एलिमेंट है उसके जो एलिमेंट है वो सबसे रिलेट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। एक ये भी एग्जांपल इसकी है और ये भी एग्जांपल इसकी है। आपने घबराना नहीं कि अब ये एग्जांपल है मैं पेपर में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि वन वन फंक्शन लिखूं या ऑन टू फंक्शन। जो एग्जामिनर है वो पागल नहीं होता स्टूडेंट्स, जब वो आपको देगा ना उसमें कोई ना कोई डिफरेंस देगा, या तो इसमें एक एलिमेंट अजाफी रखेगा या इनके जो इनपुट आउटपुट है वो सेम रखेगा, जिससे आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि ये हमारे पास वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और आपकी बुक में दिया हुआ लास्ट मतलब फंक्शन है बाइजेक्टिव, ये 2 फंक्शंस का कॉम्बिनेशन, मतलब 2 फंक्शंस को हम ऐड करें ना देन जाके हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है। कौन सा, वन वन फंक्शन को ऐड कर दे ऑन टू फंक्शन में तो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। अब जो सी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, ये मैंने एग्जांपल कहा है, ये वन वन फंक्शन की भी है, ऑन टू फंक्शन की भी है, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन की भी एग्जांपल है। क्यों स्टूडेंट्स, देखिए इसमें इनपुट हमने 2 दी, आउटपुट 4, मतलब डिफरेंट आ रही है। अब इसमें जो बी एलिमेंट है उसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो वेला हो या मतलब फ्री हो, ठीक है ना। अब दोनों कंडीशन बाइजेक्टिव की 2 कंडीशंस है, डिफरेंट इनपुट और डिफरेंट आउटपुट, और नो एलिमेंट ऑफ बी इज फ्री, और बी का एलिमेंट भी कोई फ्री ना हो, तो ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव एलिमेंट मतलब सेट की फंक्शन की एग्जांपल है। और एक ये भी दी हुई है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मकसद आपको समझाना है, क्रॉस जिस तरह मर्जी हो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या कहते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उससे। इसमें हम देखें कोई भी बी एलिमेंट का क्या कहते हैं
कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो फ्री हो, और ना हमारे पास ए हम दे रहे हैं आगे वो एक्स हमें दे रहा है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यूज भी इनपुट डिफरेंट है आउटपुट से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा एक नंबर रिव्यू, इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास आउटपुट, जो आउटपुट है उसमें एक एलिमेंट फ्री हो, इसे स्टूडेंट्स। अब आप अगर आप यहां पर देखें ना स्टूडेंट, ये देखें ए बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये कर गया, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल किसकी है, इनटू फंक्शन की। अब बी रिलेट करे हमारे पास इससे, और इधर कुछ भी ना हो। अब यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, दो इनपुट है, आउटपुट एक आ रही है और उसके साथ एक एलिमेंट भी फ्री है, तो ये भी एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन की होगी। क्यों स्टूडेंट्स, देखिए इनपुट तो हमारे पास दो हो सकती है और आउटपुट हमारे पास वन होनी चाहिए, वो वन ही है, और उससे अलावा कंडीशन क्या होती है कि एक एलिमेंट फ्री होना चाहिए, वो फ्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। घबराना नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे हम, आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और वन वन फंक्शन में हमें क्या देखना, इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन में क्या देखना, जो बी आउटपुट है हमारे उसमें कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। और बाइजेक्टिव में हमें दोनों देखने, इनपुट आउटपुट सेम ना हो, और बी जो हमारे पास आउटपुट है वो फंक्शन हमारे पास उसमें कोई नंबर फ्री ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं स्टूडेंट्स। इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स, ए सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए, के जो हमारे पास सेट ए है उसके कितने रिलेशंस बन सकते हैं, मतलब जो आपके सामने नजर आ रहा है वन वन ये रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट तक हमने रिलेशंस बनाने हैं, पॉसिबल जितने हैं स्टूडेंट्स, तो वो मैंने आपके सामने राइट डाउन किए, 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह मैंने करके रिलेशंस राइट डाउन किए। किस तरह स्टूडेंट्स, आप किस तरह मतलब करेंगे वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए ना, वन ने वन को वन वन के साथ कर दिया, फिर वन को टू के साथ, फिर थ्री के साथ, फिर फोर के साथ, खत्म बारी। अब टू को टू के साथ, फिर टू को वन के साथ, फिर टू को थ्री एंड फोर के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया स्टूडेंट्स। पहले वन को वन के साथ मैंने रिलेशन बनाया, वन को टू के साथ, वन के थ्री, मतलब जितनी पॉसिबल है ना रिलेशंस आपने बना लेनी है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो हमारे पास गिवन सेट है उसके रिलेशंस बन जाएंगे कि जोड़े बनाने हैं उनके, जितने नंबर है ना, और इन नंबर से बाहर नहीं जाना, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, डोमेन एंड रेंज, उनकी डोमेन और रेंज बतानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है ना, इसके मुताबिक जो कंडीशन है उसके हमारे पास क्या कहते हैं रिलेशन आने चाहिए उस कंडीशन के मुताबिक। ये तो जो हमने ये ओवरऑल देख रहे हैं ना, ये रिलेशन, ये हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये रिलेशन ओवरऑल, मगर हम जो क्वेश्चन गिवन है उनकी रिलेशन, उनकी कंडीशन के मुताबिक हमने रिलेशन फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, तो वो कहता है कि एक रिलेशन है जिसमें पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है, ठीक है। आपने इनमें रिलेशन कौन सा फाइंड करना है, जो y इक्वल हो x के, मतलब ऐसा रिलेशन फाइंड करें जिसमें y की वैल्यू इक्वल हो x के। देखें यहाँ पर 1 x है और 1 y है, मतलब बराबर है ना, तो आप बिना देखे बता सकते हैं। अगर 1 1 होगा तब बराबर है, 2 2 होगा तब बराबर है, 3 3 होगा बराबर है, 4 4। और इसके अलावा कोई भी हमारे पास ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें वो दोनों बराबर हो। ये 4 रिलेशंस आ गए, हम कहेंगे ये 4 रिलेशंस हैं जिनमें ये बराबर है, 1 1 ओके, 2 2 3 3 एंड
4 ये स्टूडेंट्स 4 रिलेशंस हैं जिसमें हमारे पास y बराबर है x के। ठीक है, अब डोमेन क्या होती है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जो हमारे पास रिलेशन का पहला डिजिट होता है वो हमारे पास डोमेन है। लिख देंगे हम, डोमेन क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, रिलेशन का आखिरी जो दूसरा डिजिट होता है वो हमारे पास रेंज होती है। ये रेंज ये हमने लिख ली स्टूडेंट्स 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब एक और काम कि वो कहते हैं कि इसे ना जो हमारे पास एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं ना जो हमारे पास इस पे शो करना है। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं 0 होता है, ये 1 2 3 4 एलिमेंट है ना जो हमें गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, देख लेंगे। और ये भी हम जानते हैं इस साइड एक्स की वैल्यूज आती हैं और वो पॉजिटिव में होती है, इस साइड पे वाई की वैल्यूज आती है वो पॉजिटिव में। अगर हम इधर की अगर ड्रॉ करें इसे इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव एक्स की आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव वाई की आएंगे। ठीक है, अब इस पे हमें शो किसे करना है, जो हमारे पास रिलेशन इस कंडीशन के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास कितने रिलेशन बने स्टूडेंट्स 4। पहला क्या था 1 1 स्टूडेंट्स, ये यहां से 1 और एक यहां से 1 ये बना, ये 1 1 रिलेशन आ गया। फिर 2 2 के 2 यहां से जाएगा, ये वाला 2 जिस पॉइंट पे मिलेगा 2 2। ठीक है, अब 3 इस तरह जाएगा, इस तरह ये 3 3 3। ठीक है, और ये 4 गया, ये सामने से 4, ये 4 4 जिस पॉइंट्स पे मिल रहे हैं ये पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमें हाईलाइट है। ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लगानी नहीं है, बस पॉइंट्स हमने ये वाले फाइंड करने हैं, उनके सामने हमने लिख देना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, अब हम इसी तरह अपने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो वो कहता है आपने नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं, रिलेशन ऐसा फाइंड करना है जिसमें हम x की वैल्यू को जमा y और x की वैल्यू को जमा करें तो 5 आए। ठीक है, अब ऐसे हमें रिलेशंस फाइंड करने हैं जिनमें हम उनको जब जमा करें तो हमारे पास 5 आए। तो देखते हैं 1 1 2 ये नहीं होता, 1 2 3 होता है, 1 3 4 होता है, 1 4 5 होता है, एक आ गया। चलिए हम लिख लेंगे 1 4 हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे हम ऐड करते हैं 5। ठीक है, 2 1 3 होता है, 2 2 3 4 होता है, ये वाला रिलेशन 5 होता है। ठीक है, ये भी हम लिख लेंगे 2 3। ठीक है, ओके, ये 6 होता है, ये 4 एक ये वाला 3 एंड 2 ये भी 5 होता है। ठीक है, 3 3 ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये वाला 5 होता है। 4 1 4 1 भी हमारे पास 5 होता है और बाकी ज्यादा है। हमारे पास जहां पर भी 4 रिलेशंस आए जिनको हम जमा करें तो 5 आता है। कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अब डोमेन और रेंज निकालना है, हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या होती है, डोमेन पहला नंबर दी 1 2 3 एंड 4 ओके, एंड रेंज हमारा सेकंड नंबर होता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 4 3 2 1 ओके। इस तरह हमारे पास रेंज आ गई। अब इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ड्रॉ भी कर लेते हैं, और तो जानते हैं इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और एलिमेंट हमारे पास 4 ही है ना, 1 से लेके 4 तक वो लिखेंगे। ठीक है, अब रिलेशन हमारा क्या था 1 एंड 4। 1 हमारे पास x की है, 4 हमारे पास y की है। क्यों, इन्होंने हमें बताया हुआ है रिलेशन स्टार्ट बाय करने से पहले। तो जो 1 है ये x की है और y ये कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेके जाए, यहाँ इस पॉइंट पे मिलते हैं। चलो 1 ठीक है, ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अगर समझाने के लिए लगाता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट बन गए। फिर 2 एंड 3, 2 इसका है 3 इसका है, ये और यहाँ पे ले लेंगे 2 एंड 3। ठीक है, फिर 3 एंड 2, 2 इसका
एंड 3 इसका ये वाला 3 एंड 2 ठीक है, एंड 4 एंड 1 4 ये रहा 1 ये रहा 4 एंड ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स। सिर्फ आपको ये पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, ये जाली वगैरह बनाने की आपको जरूरत ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने पॉइंट्स किस तरह बनाए हैं कि मैं 4 को देखता हूँ ये रहा 1 ये रहा और यहाँ आकर पॉइंट ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। वहां पर अगर देखें हम स्टूडेंट्स तो हमें क्या करना है x प्लस वाई करना है, मगर कंडीशन उसने ली है यहाँ पर इनइक्वालिटी का उसने साइन लगाया है। इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स पता है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला मतलब दो कॉर्नर्स हों उसकी तरफ जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, जिसकी तरफ एक ही कॉर्नर हो वो वैल्यू छोटी होती है ठीक है ना, ये छोटी होती है। तो अब उसने कहा है 5 बड़ा है तो x प्लस वाई करे ऐसी वैल्यू आए दोनों को जमा करने से जो 5 से छोटी है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन a है ना स्टूडेंट्स, उसकी वो कॉम्बिनेशन हमने ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो वो 5 से छोटे हैं ठीक है, वो हमने कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं। तो देखते हैं पहले हम ठीक है स्टूडेंट्स, 1 1 को ऐड करें तो हमारे पास 5 से छोटा है ये भी हो गया, 1 2 को ये भी हो गया, 1 1 3 को करें ये भी छोटा है ये भी हो गया, 2 1 को करें ये भी छोटा है, 2 2 को करें ये भी छोटा है ये बड़ा है, 3 1 ये भी छोटा है, ये 5 आता है ये भी बड़ा है, 6 आता है ये भी बड़ा है ये भी और ये 6 फंक्शन हमारे पास आए हैं ऐसे जिन्हें हम ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 5 से छोटे हैं। क्या है हमारे पास 1 1 ठीक है, 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो फंक्शंस हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो 2 से 5 से छोटे आते हैं ठीक है। आप डोमेन एंड रेंज लिखते हैं, अब डोमेन एंड रेंज लिखते हो आपको एक बात पता होना लाजमी है स्टूडेंट्स कि अब जब हम डोमेन लिखेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 3 मरतबा है, ये नहीं 1 को हम 3 मरतबे लिखेंगे, एक मरतबा लिखेंगे ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3 ठीक है, ये हमारे पास डोमेन और रेंज हमारे पास क्या है 1 2 3 ओनली, ये हमारे पास हमारी रेंज ठीक है ना। ये नहीं करना कि हमने 3 मरतबा रिपीट हो रहा है तो 3 मरतबे ठीक है। अब लास्ट काम हमारे क्या x एंड y एक्सिस पे ड्रॉ करें, 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, ये हमारे पास ओके 1 1 ठीक है। आपको पता है पॉइंट यहाँ पर बनेगा ये क्योंकि 1 इधर से 1 इधर से 1 1 ठीक है, फिर 1 ये पहली वैल्यू किसकी है x ठीक है, ये वाला 1 यूज होगा मगर यहाँ वाला यूज होगा, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा 1 ठीक है, क्यों 2 इसके सामने है और 1 इसके सामने ठीक है। अब तो आपको बनाने आ गए होंगे 1 3 ठीक है, 1 किसका है x का, 3 किसका है y का, ये देखिए ये x का 1 है जा रहे हैं 3 यहाँ पर जाके 3 के सामने जाके इसका डॉट बनेगा 1 एंड 3 की। अब 2 एंड 1 2 अब किसका है x का, 1 किसका है y का, मेरा 1 किसका ये यहाँ से और यहाँ से यहाँ पर पॉइंट बन रहा है ठीक 2 एंड 1 ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 ये इसका और ये इसका यहाँ पर जाके कुछ पॉइंट बनेगा ठीक है ना, ये लाइन मिटा देता हूँ ताकि वाज़ेह नजर आए, यहाँ से गया और इसके सामने ये 2 का पॉइंट बन गया ठीक है। अब लास्ट रह गया 3 एंड 1, 3 ये रहा और 1 इधर से आएगा यहाँ पर बनेगा 3 एंड 1
3 किसके, एक्स का, 1 किसके, वाई का। इस तरह बनाए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स बन गए। इसी तरह हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो भाई ऊपर वाले जैसे नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ तीन इक्वालिटी का फर्क है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स के यहाँ पर वो कहते हैं एक्स एंड वाई को हम ऐड करें तो वो बड़े हो जाने चाहिए 5 से, क्योंकि कॉर्नर, दो कॉर्नर्स एक्स प्लस वाई पे, एक कॉर्नर 5 की तरफ है, मतलब कि एक्स वाई को ऐड करें तो वो 5 से बड़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। अब जिन पे हमने रेड मार्क किया था वो 5 से छोटे थे, ठीक है ना, तो हम उनको नहीं देखेंगे। और जिन पर हमने सर्कल लगाया हुआ है स्टूडेंट्स वो 5 के इक्वल है, तो उन्हें भी हम नहीं देखेंगे। उसके अलावा है जो इनको हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले कोई भी नहीं है, दूसरी में एक है 6, ठीक है ना। और थर्ड रो में ये भी है 6, ये 7 है, और ये 5 है, ये भी नहीं है, ये है, एक ये है और एक, ठीक है। हमें अभी लिखेंगे रहना यहाँ पर एक, पहला क्या था 2 एंड 4, दूसरा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है देखिए 3 एंड 3, ओके स्टूडेंट्स। और थर्ड हमारे पास क्या है हमारा 3 एंड 4, एंड देन हमारे पास 4 एंड 2, 4 एंड 3, एंड आखिर में 4 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास रिलेशंस हैं जिन्हें हम ऐड करते हैं वो 5 से बड़े हैं। हमें इनके डोमेन एंड रेंज भी देते हैं। डोमेन में आपको पता है रिपीट नहीं करना, 2 3 एंड 4 इसकी डोमेन। इस तरह रेंज भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। रेंज हमारे पास क्या आएगी 4 3 3, ओके रिपीट नहीं करना, किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसका एक एक्स में वाई एक्सिस पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 4 है हमारे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके ओके। हाँ 2x की 4y के, 2x की 4y का अगर हम लेके जाए तो ये हमारे पास जहां पर पॉइंट वन, ठीक है, ये ला देते हैं इसे फोकस में जाने के लिए 2 4, ओके। एक ये पॉइंट बन गया। अब 3 3 का 3 एंड 3, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर निकल के पॉइंट बन रहा है 3 एंड 3, ये देखिए ग्रेड 3 के सामने। और 3 एंड 4, 3 किसके है एक्स का, 4 किसके है वाई का। तो अब यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर जाके पॉइंट बनेगा 3 एंड 4, 3 इसके सामने और 4 के सामने। अब 4 एंड 2, 4 कहाँ पे है ये रहा, 4 कहाँ पे ये इधर जाके यहाँ पर करके पॉइंट बनेंगे क्या 4 एंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 4 एंड 3, 4 ये रहा और 3 इसके बिल्कुल सामने, 4 एंड 3, ठीक है। अब है 4 एंड 4, 4 यहाँ पर और ये यहाँ पर बिल्कुल सामने 4 एंड, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए, ओके। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुए स्टूडेंट्स, चारों पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमें शेप्स को ओनली डिस्कस करना है, ओके स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप 4 डायग्राम्स अपने व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब इनमें सिर्फ हमने नेम्स बताना है। तो वीडियो के शुरू में आपको डायग्राम्स मतलब इन शेप्स का मीनिंग इसीलिए समझाया था ताकि आपको कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए उनका आप इजीली नाम बता पाए। तो आप पहली शेप की तरफ देखें। तो मैंने आपको पहली शेप बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसकी इनपुट 2 हो सकती है, आउटपुट एक ही हमेशा होती है। तो आप पहले फंक्शन में अगर देखें तो यहाँ पर जो 1 है वो 2 आउटपुट शो कर रहे हैं,
जबकि मैंने बताया था जो फंक्शन होता है तो उसका आउटपुट एक ही होती है। अगर हम पहले ही जो उसका सेक्टर एलिमेंट हो तो वो तो दो आउटपुट शो कर रहे हैं, हम सीधा सीधा लिख देंगे इट इज नॉट फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। ठीक है, हमने उसे देखना ही नहीं आगे, भाई फंक्शन ही है, वो आउटपुट दो शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड की तरफ देखें, सारे एलिमेंट्स एक एक आउटपुट शो कर रहे हैं और कोई जो हमारे पास ये आउटपुट है इसका कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन तो हो नहीं सकता, इनटू फंक्शन में एक एलिमेंट फ्री होता है। फिर आगे अगर हम देखें इसे वन वन फंक्शन में कि आउटपुट और इनपुट दोनों सेम डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल है, ये तो फिर वन वन फंक्शन की कंडीशंस को ट्रू कर रहा है। आप आगे भी देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को ट्रू करता है, मतलब जो हमारे पास आउटपुट है उसमें कोई एक एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें, तो ये ऑन टू फंक्शन की कंडीशंस को ट्रू कर रहा है, मतलब कि दो फंक्शंस की जो कंडीशन है उन्हें ट्रू कर रहा है। अब कौन सा हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो इन दो फंक्शन को ट्रू करे, तो वो फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन फंक्शन प्लस ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इनका सम होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये दोनों कंडीशंस को ट्रू कर रहे हैं, तो इसे क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बाइजेक्टिव। इसी तरह फिगर 3 की तरफ देखें तो वो एज इट इज 2 की तरह है, क्या इनकी कहते हैं कोई आउटपुट, इसका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो फ्री हो और सबकी एक ही आउटपुट, और ये दो कंडीशन को जिस तरह डायग्राम हमारे पास शेप नंबर 2 है वो ट्रू कर रही है ना, कि दोनों कंडीशन को वन वन की को भी और ऑन टू की भी, तो हम इसे भी कहेंगे ये भी हमारे पास बाइजेक्टिव। न्यू स्टूडेंट्स, वन वन में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिफरेंट होती है, ट्रू हो गई, और ऑन टू में क्या होता है कि कोई बी जो हमारे पास आउटपुट है उसका कोई एलिमेंट फ्री नहीं होता, तो दोनों को ट्रू करते हैं बाइजेक्टिव। अगर एक को ट्रू करता तो फिर वही फंक्शन कहलाना था। ठीक है ना, अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने देखा है भाई इसकी इनपुट आउटपुट दोनों की डिफरेंट है तो हम क्या कहते हैं इसे वन वन लिखा है। आप अपनी तरफ से वन वन लिखेंगे मगर आपको देखना चाहिए कि और किसी को कंडीशन को तो ट्रू नहीं कर रहा, क्योंकि बाइजेक्टिव भी होता है ना, बाइजेक्टिव दो का सामना वन वन ऑन टू का, तो इसलिए। ठीक है, अब लास्ट शेप को देखें कि सबकी इनपुट वन है, हाँ वन है, वो इनपुट 2 है मगर आउटपुट 1 है। फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि इनपुट उसकी 2 हो सकती है मगर आउटपुट 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखें इनपुट इसकी 2 है मगर आउटपुट 1 है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें सबकी आउटपुट 1 है और जो हमारे पास आउटपुट वाला सेट है उसमें एलिमेंट एक फ्री है, हाफ फ्री है, फ्री होता किसमें, इनटू में। अब ये बाकी फंक्शंस की कोई ट्रू नहीं करेगा, क्यों, दोनों फंक्शंस की कंडीशंस होती हैं एक के आउटपुट और इनपुट डिफरेंट होनी चाहिए, हाँ डिफरेंट तो है मगर ऑन टू की ये कंडीशन को ट्रू नहीं करता, क्योंकि वो आउटपुट में कहते हैं कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे, क्योंकि दो का ये सम तो बनता ही नहीं है, तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन होगा। अगर आप ये कहेंगे ना कि इनटू और वन वन फंक्शन की कंडीशंस को ट्रू करता है, हाँ बिल्कुल करता है, मगर उन दोनों को प्लस करके कोई नया फंक्शन बन नहीं रहा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इनटू फंक्शन की मोस्टली को मतलब ट्रू करता है कंडीशंस, तो हम क्या कहेंगे ये इनटू फंक्शन है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।